Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the chapter Footprint Without Feet. इस चैप्टर को लिखा गया है H.G. वेल्स के द्वारा और ये चैप्टर उनकी नॉवल द इनविजिबल मैन से लिए गए बहुत सारे पार्ट्स का एक कलेक्शन है। यहाँ पे स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया गया है कि दो बॉयज़ थे जो कि मडी फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे और ये फुटप्रिंट जब तक गायब नहीं हो जाते तो वो बच्चे उसको फॉलो करते जाते हैं। ये जो फुटप्रिंट्स थे ये ग्रीफिन नाम के एक साइंटिस्ट के थे जो कि इतना ब्रिलियंट था कि उसने अपने ह्यूमन बॉडी को फिजिक्स के एक फिनोमेना के थ्रू ट्रांसपेरेंट कर लिया था। ग्रीफन एक लॉलेस पर्सन बताया गया है क्योंकि वो कई सारे नियम कायदे तोड़ देता है और काफ़ी हार्टलेस भी बताया गया है। उसके लैंडलॉर्ड उसको डिसलाइक करते थे और वो उनका किराया टाइम पे नहीं दे पाता था, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो उनको वहाँ से खाली करवा दे अपना रूम। उसने रिवेंज में आके खुद को इनविजिबल करने के बाद उस घर में आग लगा दी थी। ग्रीफन एक होमलेस वॉन्डर की तरह घूम रहा था जिसके पास ना ही कपड़े थे और ना ही पैसे थे। कपड़े इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर वो कपड़े पहनेगा तो विजिबल हो जाएगा, तो इनविजिबल होने के लिए उसकी पहली कंडीशन ये थी कि उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। जब वो लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा था तब उसको रियलाइज़ हुआ कि मिड विंटर के महीने में वो नहीं रह पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। सो वो एक बड़े से लंदन के स्टोर में घुसता है जिसका नाम है एम्पोरियम, और जब वो स्टोर बंद होने वाला होता है तो वहाँ के कंफर्ट में जाके अपने लिए खाना और गर्म रखने के लिए बॉडी के लिए क्लोथ्स वगैरह अरेंज करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वहाँ के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं तो उसको वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे था, क्योंकि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी। ग्रीफन ने लेट नाइट में वहाँ पे वाइन और स्वीट्स और दूसरी चीज़ें भी कंज्यूम करी थी। ग्रीफन वहाँ से भागता है और अपने जो क्लोथ्स उसने गैदर करे थे उसको एक एक करके वहाँ से फेंक देता है। अब वो आता है ड्यूरी लेन में जहाँ पे कई सारी थिएट्रिकल कंपनीज हुआ करती थी, तो वहाँ पे वो जाके बैंडेजेस, हेडगेयर, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बुशी साइड विस्कर्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बड़ी सी हैट, ये सब चीज़ें इकट्ठी करता है ताकि वो अपनी एक आइडेंटिटी बना सके। और वो जब तैयार होता है तो एक ग्रोटेस्क फिगर के जैसा दिखाई देता है, काफ़ी डरावना दिखता है और वो क्राउडेड जगह लंदन छोड़ के आइपिंग आ जाता है। आइपिंग एक 60 माइल्स अवे फ्रॉम लंदन एक जगह बताई गई है जो कि एक फिक्शनल टाउन है। H.G. वेल्स का क्रिएशन है, ये टाउन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस हॉल, जो कि एक इन को रन करते हैं। वो वहाँ जाता है और वहाँ पे एक गेस्ट रूम में जाके रहने लग जाता है। स्ट्रेंजर जो है वो मिसेस हॉल को बार बार डांटता है कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे, और उसका नाम ग्रीफिन है, ये वो लोग नहीं जानते। ग्रीफिन के पास कोई पैसा नहीं होता, उसका पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। वो फरवरी में यहाँ पे आता है, जून होते होते तक उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो एक बर्गलरी करता है। वो रात के वक्त अपने सारे कपड़े उतारता है और क्लर्जी मैन, जो कि नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है बट सिंस आई नो द स्टोरी आई मेंशनिंग, विकार बंटिंग के घर में जाता है और वहाँ से जाके उसके सारे पैसे चुरा लेता है सुबह के वक्त। वो चोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग या जो क्लर्जी मैन है उसकी वाइफ, बट वो उनको कहीं नहीं मिलता। और जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ मिस्टर हॉल मिसेस हॉल उस रूम में जाते हैं जिस समय, वो देखते हैं कि रूम खुला हुआ है और काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि स्ट्रेंजर जो है उसकी हैट मिसेस हॉल के चेहरे पे आके उनको लगती है, और फिर चेयर के उड़ के आने की चीज़ उनको दिखती है कि चेयर उनकी तरफ आ रही है। मिसेस हॉल को ये लगता है कि इस आदमी ने उनके फर्नीचर में कोई स्पिरिट्स डाल दिए हैं क्योंकि वो चेयर उनकी मदर की हुआ करती थी और उस चेयर से वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। सो मिसेस हॉल को लगता है कि ये घर अब हॉन्टेड हो चुका है, यहाँ पे घोस्ट हैं, और विलेजर्स को भी ऐसा लगने लग जाता है। एक दिन मिसेस हॉल गेस्ट से पूछती हैं कि उसने उनकी चेयर के साथ कैसे किया और वो एक लॉक्ड रूम में कैसे घुस सकता है, वो कहाँ से आया। एक्चुअली वो इनविजिबल होकर चोरी करके लौटा था। सो साइंटिस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है, बोलता है आई विल शो यू, और वो अपने सारे बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स और नोज़ निकाल के फेंक देता है। जो लोग भी वहाँ बाहर में होते हैं वो एकदम हॉरिफाइड हो जाते हैं एक हेडलेस आदमी को देख के, और इस पर वो खाने लग जाता है। उसको भूख लग रही होती है तो ब्रेड एंड बटर खाने लग जाता है। यहाँ पे विलेज कांस्टेबल जैफर्स को बुलाया जाता है। जैफर्स एक पुलिसमैन होता है, बट जैफर्स के सामने दिक्कत ये आती है कि वो एक हेडलेस आदमी को कैसे कैप्चर करके लेके जाएगा। इतने में इनविजिबल मैन अपने सारे कपड़े निकाल के भागने लग जाता है, और जब जैफर्स उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ वहाँ लोगों को बहुत मार पिटाई होती है, एंड देन फाइनली द इनविजिबल मैन मैनेजेस टू रन अवे। अब ये जो स्टोरी है ये एक एग्जर्प्ट है, एक मिडिल पार्ट लिया गया है, तो इसमें बहुत सारे पोर्शंस मिसिंग है, बट आई होप you like the explanation. Please do like, share, subscribe to channel for more updates. Thank you.